ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हापुड़ से बड़ी खबर मिल रही है। शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन क्लीन लगातार चल रहा है प्रदेश में। इसी कड़ी में मुठभेड़ हापुड़ में हुई है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। दो हालांकि फरार हो गए, लेकिन एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। ये हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट में भी ये वांटेड बताया जा रहा है और ये वांटेड अपराधी पुलिस के हाथ चढ़ गया है, लेकिन इसके दो साथी जरूर फरार हो गए। लेकिन अब ये जो मुख्य आरोपी है वो हत्थे चढ़ गया है। इसके जरिए इसके दूसरे साथियों तक पहुंचने की कोशिश में होगी पुलिस, लेकिन इंतजार करेगी इसके ठीक होने का, क्योंकि गोली लगी है। बदमाश आसानी से नहीं आया, हाथ काबू में नहीं आया आसानी से। गोलियां लगी हैं, उसके बाद ये काबू में आया है। और आप कितना कुख्यात था ये, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गैंगस्टर एक्ट इसके ऊपर लगा हुआ था। ये हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है और एक दो नहीं दर्जनों मुकदमे इस पर दर्ज हैं। क्या आपके बच्चे फोन चलाते हैं? तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि एक कॉल ने लखनऊ से रामपुर तक सबको दौड़ा दिया। मामला क्या है, इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए। अगर आपका बच्चा भी फोन इस्तेमाल करता है तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। कभी कभी कोई मुद्दा न होते हुए भी मुद्दे के तौर पर कुछ मसले हमारे सामने आते हैं। रामपुर का ये मामला कुछ इसी तरह का है। पूरी कहानी कुछ यूं है कि रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के नानकार रानी गांव की एक बच्ची, जिसकी उम्र महज 10 साल थी, उसने अपने पिता के फोन से डायल 112 पर कॉल की। इमरजेंसी सर्विस पर कॉल का मतलब शायद ही बच्ची को पता हो, लेकिन कर दी तो कर दी। उस पर भी एक नहीं बल्कि 2-3 बार की। इसके बाद कॉल लखनऊ पहुंच गई, जहां लाइन के दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आई। बच्ची सहज हो गई तो उसने कह दिया कि उसके परिवार में भूखों मरने की नौबत आ गई है, उसे तत्काल राशन की जरूरत है। जरा सोचिए इसके बाद क्या हुआ होगा। हुआ ये कि फिर लखनऊ से कॉल की सूचना रामपुर जिलाधिकारी को भेजी गई और मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने इस मामले को देखने के लिए स्वार के एसडीएम को बोला और परिवार की स्थिति को जांचकर राशन की व्यवस्था के निर्देश दिए। नानकार रानी गांव में जब एसडीएम अपने लवाजमे के साथ पहुंचे तो पूरा मामला ही पलट गया। पता चला कि शिकायत करने वाली बच्ची थी, जिसने नासमझी में ऐसा फोन करके कहा। ये वाकया तब हुआ जब पिता खेतों की ओर गया था। जिस मोबाइल से फोन किया गया उसकी आउटगोइंग भी बंद पाई गई, लेकिन इमरजेंसी सर्विस पर कॉल करना आसान था, सो बच्ची ने कर दिया। कॉल करके लड़की ने ये बात कही कि हम भूख से मर रहे हैं, हमें अनाज की जरूरत है, हमें अनाज भिजवाइए हमारे घर। ये बात कहा। कहाँ पे कॉल करी थी? 112 पे। मगर वो बच्ची थी, उसने गलती से कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी, इस तरह की कोई बात नहीं थी, सब सही है। अधिकारी लोग आ गए, पूछताछ कही उन्होंने। जब बच्ची को देखा तो बच्ची छोटी थी, गलती हो गई, हमने गलती की माफ़ी मांगी है उन लोगों से। लड़की ने भी मांगी मेरी, मैंने भी गलती की माफ़ी मांगी, तो उन्होंने फिर मसले को शांत कर दिया। बच्ची की शरारत को देखकर प्रशासन भी असमंजस में पड़ गया। परिवार से बात की गई तो पिता, मां और बच्ची तीनों ने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगी। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बच्ची से बात की और उसे समझाया। डीएम साहब ने भी राहत की सांस ली, हालांकि उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और ये एक सही मिसाल पेश की। आज सुबह 112 नंबर के जो लखनऊ कंट्रोल रूम है वहाँ से मैसेज आया और उसके बाद फ़ोन भी आया और ये कहा गया कि जो स्वार क्षेत्र का नानकार रानी गांव है, वहाँ पे 10 लोगों के राशन न मिलने के कारण भूखमरी के कंडीशन में होने और एक बच्ची की मौत होने की खबर है। क्योंकि मामला गंभीर था तो तुरंत मैंने एसडीएम को पूरी टीम के साथ वहाँ भेजा, क्योंकि अभी तक हमारे संज्ञान में पूरे जनपद में ऐसा कोई मामला नहीं आया जहाँ पे किसी ने राशन मांगी और उसको तुरंत राशन न दिया गया हो। ये मामला उन अभिभावकों के लिए भी सबक है जो बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल को महज आदत मानकर इग्नोर करते हैं।
आपका बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है, इसकी जानकारी रखनी जरूरी है। हालांकि बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल को देखते हुए कई कंपनियों ने किड्स मोड का फीचर भी देना शुरू किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चों का फोन इस्तेमाल करना हर हालत में खतरनाक ही है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 10 साल से कम है। अभी कोरोना के दौर में जब स्कूल बंद हैं, तो बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की पहल की गई। इसमें ज्यादातर बच्चों को मोबाइल पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। सच्चाई ये है कि वीडियो गेम्स और दूसरे इस्तेमाल के लिए बच्चों में मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है। ऐसे में बच्चों की लत आपके लिए साइबर चुनौती या किसी शर्मनाक स्थिति की वजह बने, जरूरत है थोड़ा सावधान रहने की। रामपुर से रवि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।